डिप्रेशन की 5 पोशीदा अलामतें। ये एक आम गलतफहमी है कि डिप्रेशन का पता लगाना आसान है। इसकी बहुत सी मिसालें सामने हैं। बहुत से अदाकार और अदाकाराएं ऐसी हैं जो अक्सर आपको थके हुए और उदास नज़र आएंगे, लेकिन अफसरदा रहने का मतलब ये नहीं है कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं। हम में से ऐसे बहुत हैं जो खामोशी से डिप्रेशन का शिकार हैं। हम में से ऐसे भी हैं जो हमें मुस्कुराते नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से दरअसल वो मरे हुए हैं। डिप्रेशन की 5 पोशीदा अलामतें हैं जिनका तस्करा इस वीडियो में किया जाएगा। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पहली अलामत, बकसरत दवाइयाँ लेना। आप में से अक्सर लोग ये नहीं जानते कि दवाइयों का मुसलसल इस्तेमाल और बार बार दवाइयाँ लेना आपको डिप्रेशन जैसे मौजी मर्ज में मुब्तला कर सकता है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इसका तरीका ये है कि आप अपना लाइफ स्टाइल तब्दील करें। अगर आप ऐसा करते हैं जैसा कि मैंने बताया तो इसका मतलब आप एक फाइटर हैं और मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए पहले तो ठान लें कि इस मर्ज से निकलना है। इसके बाद आप रेगुलरली वर्जिश करना शुरू कर दें। और इसे अपनी रूटीन का, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इसके बाद इसका दूसरा ऑप्शन इबादत पर तवज्जो दें और तीसरा ऑप्शन आपके जो फेवरेट मशागिल हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में दोबारा शामिल कर लें। जब आप अपने दिमाग को शोर मचाने वाले शैतानों को पुरसुकून करने का इरादा कर लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक होने लगेगा। मतलब कि आप ऐसे कामों में मसरूफ़ रहें कि जिससे आपको ज़हनी सुकून मिले, चाहे वो खेल हो, शॉपिंग हो, तफरीही मुकामात हो या और कुछ। दूसरी अलामत, खाने और सोने में फ़र्क। डिप्रेशन का शिकार होने की एक वजह खाने पीने के, सोने के औकात, इनका कम ज़्यादा होना भी है। बहुत ज़्यादा सोने से, कम सोने से, बेवक्त सोने से, बहुत ज़्यादा खाने से, कम खाने से, बेवक्त खाने से भी लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर हम कुछ दिनों तक अपनी तर्ज ज़िंदगी इत्तेफाकन तब्दील करते हैं, वजह कोई क्यों ना हो, कि जब ये सब मामूल और रूटीन के मुताबिक होने लगे तो उस वक्त हम अपने आप में एक ख़ास एनर्जी महसूस करते हैं और डिप्रेशन ठीक होने लगता है। अजीब बात कि इस बारे में भी लोगों को अवेयरनेस ना होने के बराबर है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में खाने पीने के और सोने के औकातकार का टाइम टेबल बनाएं ताकि इस मौजी मर्ज से बचा जा सके। तीसरी अलामत, ज़्यादा फ़लसफियाना होना। क्या आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, कामयाबी के लिए सख्त जिद्दोजहद कर रहे हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि क्या आप कामयाब होंगे या नहीं, और इस बात के कितने इम्कानात हैं कि आप कामयाब हो जाएं? इसी तरह क्या आप बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर सोचते हैं, या ये सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों का क्या होगा, या आप रोज़ी रोटी के मुतालिक सोचते हैं कि घर का खर्च कैसे पूरा होगा, आगे क्या होगा वगैरह। अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब आप स्मार्ट हैं, लेकिन ज़्यादा सोचना डिप्रेशन का बाइस बनता है। कोशिश अपनी जगह, लेकिन बाकी जो हमारे इख्तियार में है हम वही कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा सोचें नहीं, बस कोशिश करें। याद रखें, हम तदबीर कर सकते हैं, हमारी जो तकदीर में है उसे बदल नहीं सकते, और इसी तदबीर का नाम कोशिश है। चौथी अलामत, अकेलेपन का मसला। मैं समझ सकता हूँ कि तन्हाई और अकेलापन क्या है। ऐसा भी होता है कि हमारे अपने हमारे लिए गैर हो जाते हैं। इसकी कई वजूहात होती हैं जिन्हें यहाँ लिखना मुमकिन नहीं। ऐसा भी देखा गया है कि आप अपनी जगह राइट होते हैं,
लेकिन ना तो आपको अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई समझ पाता है और ना आप उसे समझा पाते हैं। चौथी अलामत अकेलेपन का मसला। आप मायूस हो जाते हैं, आपको उस वक्त ऐसा लगता है कि ये कोई दुश्मनी है जो आपके साथ निभाई जा रही है और आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। वजह के या तो आप कुछ कर नहीं पाते या फिर आप अपनों के खिलाफ कुछ करना नहीं चाहते। ऐसे हालात भी आते हैं कि जब आपको किसी के साथ की अशद ज़रूरत होती है लेकिन आप उस सहारे से महरूम होते हैं। आप किसी भयानक दर्द से गुजर रहे होते हैं, इसको आप ही समझ पाते हैं और आपका दर्द किसी के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। अगर उन्हें इस बात का पता भी चले तो वो उसे ड्रामे या ढोंग का नाम दे देते हैं। इन हालात में सब्र और इस्तिकामत से काम लें और अपने पैरों पर खड़े रहें, बिल्कुल उन दरख्तों की मानिंद जो आने वाले तेज व तन तूफानों का सामना करते हैं और अपनी जगह मजबूती और इस्तिकामत से खड़े रहते हैं। हिम्मत ना हारे और ऐसी मसरूफियात में हिस्सा लें कि जिससे आप ज़हनी तौर पर अपने आप को पुरसुकून रख सकें। पांचवी अलामत बेसब्री का मुजाहरा। क्या आप किसी से या बहुतों से नाराज हैं? क्या आपको उन पर बहुत गुस्सा आता है? याद रखें, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है कि जिसका हम किसी के चेहरे से या रवैये से मालूम नहीं कर सकते। डिप्रेशन हमेशा डिप्रेशन की तरह नजर नहीं आती। कि जैसे कुछ दिमाग में हो रहा हो, सांस बंद होने लगे, आप जब सबसे मायूस होने लगे, तंग होने लगे, बेचैन रहने लगे, जब आपको ऐसा लगे कि किसी ने आपकी कमर तोड़ दी है, तो ये भी डिप्रेशन है। इसका हल सब्र है। जब किसी पर कोई जुल्म कर रहा होता है तो जुल्म करने वाला जुल्म सहने वाले से ज्यादा परेशान होता है। जरूरी नहीं कि हमें उसकी वो परेशानी नजर आए। हमेशा अल्लाह पर यकीन रखें, क्योंकि अगर आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं, उससे मांगते हैं, तो वो आपकी सुनता है। याद रखें, वो देता है पर किसी से कहता नहीं। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से ये होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।